प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सप्तमः पाठः पढ़ेंगे। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, सौहार्दपूर्ण प्रकृति की शोभा। इस पाठ को हम देखते हैं। इस पाठ में है क्या? अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहारः स्याद् इति बोधयति। यह पाठ स्नेह पूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार को बताता है। इसमें जो है लोगों के द्वारा, जो मानवों के द्वारा आजकल ईर्ष्या द्वेष रखा जाता है, एक दूसरे को परेशान करने से संबंधित होता है, वो इसमें प्रकृति के द्वारा बताया गया है। किस प्रकार होता है, किस प्रकार सौहार्द रखना चाहिए और किस प्रकार से मानव का कल्याण होगा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है, जो इस प्रकार है। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, जंगल का दृश्य है। समीपे एव एका नदी बहती, समीप में ही एक नदी बहती है, बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव एकः वानरः आगत्य, तभी एक वानर आकर के तस्य पुच्छम धुनाति, उसके पूँछ को घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधी सिंह गुस्से में होकर शेर उसके ऊपर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु, लेकिन वानर तो कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़, कूद करके वृक्ष पे चढ़ गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तभी दूसरे वृक्ष से अपरः वानरः, दूसरा वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह के शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहम तुदन्ति, इस प्रकार से वानर लोग सिंह को बार बार परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गुस्से में होकर शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी करने के लिए वो असमर्थ होकर बैठ जाता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः, और बंदर हंसते हैं वृक्ष के ऊपर। विविधाः पक्षिणः, विविध प्रकार के पक्षी। अपि सिंहस्य भी, शेर की एतादृशी दशा दृष्ट्वा, इस प्रकार की दशा देख करके हर्ष मिश्रितम, हर्ष से युक्त कलरवम कुर्वन्ति, कलरव करते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजः सन्नपि, मतलब निद्राभंग मतलब अनिद्रा से युक्त वह वनराज तुच्छैः जीवैः आत्मानः एतादृशं दुर्व्यवस्था श्रान्तः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। तुच्छ जीवों से अपने इस प्रकार की दुर्व्यवस्था को देख करके सभी जीवों से पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जता हुआ। भो, अरे अहम वनराजः किं भवतः भयं न जायते, मैं जंगल का राजा हूँ, क्या आपको भय नहीं हो रहा है? किम अर्थम मामेव तुदंती, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो? सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? एकः वानरः, एक बंदर बोलता है। तत् यतः त्वं वनराजः भवितुम, तो सर्वथा अयोग्य है। अगर तुम वनराज होते हो तो यह सर्वथा अयोग्य हो, वनराज बनने के लिए तुम सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षकः, लेकिन आप तो भक्षक हैं, खाने वाले हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं। अपिच, और भी स्वरक्षायामपि समर्थः न असि, अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो हम सब की कैसे रक्षा करोगे? अगर आप कहते हो कि मैं राजा हूँ, तो आप तो भक्षक हैं, राजा रक्षक होता है, और आप अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सब की रक्षा कैसे करेंगे? अन्यः वानरः, दूसरा वानर बोलता है। किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति, कहा कि तुम्हारे द्वारा ये पंचतंत्र में जो कहानी है पंचतंत्र की, उसमें कुछ कहा गया, उसको सुने नहीं हो क्या? तो कहता है, यो न रक्षति विस्त्रान पीड्यमानन परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सह कृतांतो न संशयः। यो न रक्षति, इसका हम लोग अन्वय देखेंगे। यह परैः विस्तृतान, यह परैः विस्तृतान
पीड्यमानान् जंतून् पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सह कृतान्तः न संशयः। यहाँ पे है कि जो कृतान्तः माने होता है यमराज, यमराज होता है कृतान्तः। यह यो को यह समझेंगे जो परैः विस्तृत्रान दूसरे द्वारा भयभीत पीड्यमानान जंतून तथा पीड़ित जंतुओं की पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति, जंतुओं की राजा के रूप में रक्षा नहीं करता है। सह वह पार्थिव रूपेण मतलब देहधारी कृतांतः न संशय, वह देहधारी मानव शरीर के रूप में यमराज है, इसमें कोई संशय नहीं है। इतने में कौवा आता है, कौवा भी बोलता है, वहाँ बैठा रहता होगा। आम सत्यम कथितम त्वया, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, कहा वास्तव में वनराज बनने के लिए, जंगल का राजा बनने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ और कोई नहीं है। तब तक कोयल बोलती है, कोयल भी वहाँ बैठी, उपहसन हंसते हुए, कथम तुम योग्य वनराज भवितुम, कैसे तुम जंगल का राजा बनने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोसी, कहा इधर उधर तुम जा कर के काँव काँव ऐसा करके अपने कर्कश ध्वनि से पूरा वातावरण प्रदूषित कर देते हो। न रूपम, न रूप है, न ध्वनि अस्ति, ना ही तो ध्वनि है तुम्हारी अच्छी। कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो। मेध्य भक्षकम, और जो चीज़ खाने लायक है उसको भी खाते हो, जो नहीं खाने लायक है उसको भी खाते हो। कथम वनराजम मन्यामहे वयम, कैसे हम सब तुम्हें वनराज मान लें, कैसे तुम्हें हम सब जंगल का राजा तुम्हें माने। इतने में कौवे को गुस्सा आया, उसने कहा अरे अरे किम जल्पयसी, अरे क्या बोल रही हो। यदि हम कृष्ण वर्णः, अगर मैं काले रंग का हूँ, तर्हि त्वं किम गौरांगः, तो क्या तुम गोरे रंग की हो क्या। अपिच, और विस्मरते, क्या तुम भूल गई हो, किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते, कि मेरी सत्यता की, मेरे सत्यता की बखान तो लोगों के बीच में है, लोग ही करते हैं मेरी सत्य की, मैं बहुत सत्य बोलता हूँ। उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण देखो, अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, अगर आपने झूठ बोला तो कौवा काटेगा। ऐसा एक कहानी है ना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, गाना भी है। उसने कहा लोग तो मेरे बारे में कहते हैं कि अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा, इसका अर्थ जानती हो तुम कि मैं झूठ नहीं बोलता, सत्य हूँ, इसलिए मेरी सत्यवादिता का बखान मानवों में है। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यम च, मेरे परिश्रम और बल को देख करके विश्व प्रथितम, मेरी परिश्रम और मेरे बल विश्व में फैला हुआ है, इसका पराक्रम के बारे में मेरे विश्व में प्रथित है। अपिच काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और कौवे जैसी जागरूकता रखने वाला विद्यार्थी बहुत ही आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। तुमको नहीं पता है क्या, वो कि श्लोक है ना, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी से पंचलक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण में ये बताया गया है कि कौवे जैसे जागरूकता हो। तो उसने कहा कि तुम नहीं जानती हो कि कौवे जैसा जागरूकता रखने वाला विद्यार्थी को आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। फिर कोयल बोलती है, अलम अलम अति विकट कथनेन, कहा बहुत बोल दिए, शांत रहो। किम विस्मरते यत, क्या भूल रहे हो क्या, कि उसने भी एक श्लोक कहा, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, कहा तुम भूल रहे हो क्या कि लोगों के द्वारा ही कहा गया है, जैसे तुम बता रहे हो कि लोग कहे हैं तो लोगों के द्वारा ही कहा गया है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कौवा भी कोयल होता है, काकः कृष्णः, कौवा भी काला होता है, पिकः कृष्णः, और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, कौवा और कोयल में कौन सा भेद है। लेकिन वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आ जाने पर काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा ही रहता है और कोयल कोयल हो जाती है। कैसे, क्योंकि कौवा काँव काँव करता है, कोयल मीठी आवाज़ बसंत महीने में गाती है। तब कौवे को गुस्सा आया, कहा रे परभृत, हे परभृत माने होता है दूसरों से पालित। उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि एक कहानी है, आप लोग जानते होंगे कि कभी भी
कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है। कौवा यही सोचता है कि यह मेरा अंडा है। उसको पालते पालते जब बच्चा बड़ा होने लगता है और जब बच्चा बोलता है तब कौवे को पता चलता है अरे ये तो कौवा नहीं तो कोयल का बच्चा है। इस प्रकार से फिर बच्चा उड़ जाता है। तो कहा रे परभृत, अरे दूसरों से पालिता, अहम यदि तव संततिम न पालयामि तरी कुत्र स्युः पिकाः। अगर मैं जैसे हम जैसे कौवे तुम्हारे संतानों को न पालें तो ये कोयल कहाँ से आएंगी, कहाँ से पैदा हो जाएंगी, कहाँ से आएंगी कोयल, बताओ। अतः अहम एव करुणापरः, इसलिए मैं करुणापर हूँ। पक्षी सम्राटः काकः, मैं करुणायुक्त पक्षी सम्राट कौवा हूँ, पक्षी सम्राट काकराज हूँ। गजः, गजः, इतने में हाथी भी उधर से सुन करके आता है। समीपतः, समीप से ही, एव अगच्छन्, समीप से ही आते हुए हाथी ने क्या, अरे अरे सर्वं संभाषणम शृण्वेन वाहम, मेरे द्वारा सभी आपका संभाषण सुना गया। अत्र गच्छम, यहाँ से ही सुन करके ही मेरे द्वारा आया जा रहा है, अर्थात मैं आ रहा हूँ। अहम विशालकायः, मैं बड़ी शरीर वाला हूँ। बलशाली, बलशाली हूँ। पराक्रमी च, और पराक्रमी भी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि, सिंह हो अथवा कोई दूसरा हो। वन्य पशून् तु तुदन्तु, यदि वन में रहने वाले पशुओं को परेशान करता है तो जंतुम अहम स्वशुंडेन तम जंतुम, उस जंतु को मैं अपने सूंड से पोथयित्वा मारिष्यामि, घुमा करके मारता हूँ। कहा कि मैं पराक्रमी भी हूँ, बलशाली भी हूँ। शेर हो अथवा कोई अन्य जीव हो जंगल के, अगर किसी जीव को परेशान करता है तो मैं उस जीव को अपने सुंड से घुमा करके मारता हूँ। किम अन्यः कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, कोई और है मेरे जैसा इस प्रकार से पराक्रमी। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, अतः मैं ही जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ, जंगल के बाद राजा बनने के लिए योग्य हूँ। तब तक वानर बोलता है, अरे अरे एवं वाह, अरे इस प्रकार है, अच्छा ऐसा है। शीघ्रमेव गच्छस्य अपि पुच्छम, गजस्य अपि पुच्छम विधूय पृक्षो अपि आरोहति, इतने में तुरंत आता है और हाथी के पूंछ को खींच कर घुमा करके वृक्ष पे फिर से चढ़ जाता है। बानर कहा अगर ऐसा है तो आया जल्दी से, और पूंछ घुमाया, कहा अच्छा बेटा अभी देखता हूँ तुमको। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आडोलयतमिच्छति परम वानरः तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, वृक्ष उस जिस वृक्ष में वो बानर चढ़ गया उस वृक्ष को हाथी उखाड़ कर फेंकना चाहता है, लेकिन बानर दूसरे वृक्ष पे कूद जाता है। एवं गजः वृक्षात वृक्षम प्रतिधावंतम दृष्ट्वा सिंहः अपहसति वदति च, और क्या करता है वो कि एक शेर जब हाथी उस पेड़ की तरफ दौड़ता है तो दूसरे पेड़ पे जाता है। इस प्रकार से हाथी दौड़ने लगता है और हाथी को दौड़ते हुए देख करके हाँ सिंह बोलता है, हंसते हुए बोलता है, सिंह बोलता है भो गज, अरे हाथी, माम अपि एवं आत्मन एते वानरा, मुझे भी इन वानरों के द्वारा इसी प्रकार से परेशान किया गया था, प्रिय किया जा रहा है। छात्रों, इस कहानी को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले भाग को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो।